द अनदर क्वेश्चन जहाँ पर हम देखते हैं कि x या y जो वैल्यूज़ आपको गिवन है उसमें कुछ रिपीटिशन है. गॉट इट. 4, 26, 13, 9, 13, 13, 13 रिपीट हो रहा है. 6 तो ये 6 और 6 भी रिपीट हुआ. 19, 25 एंड 15 है ना. तो सबसे पहला काम जब आप रिपीटिशन देख रहे हैं उसको लिखना स्टार्ट कीजिए. जैसे मैंने यहाँ पर कहा 13 कितने टाइम रिपीट हुआ, 2 टाइम्स. तो जो ये 2 है ये आपका M1 हो गया. मैंने आपको पहले ही बताया था जो नंबर ऑफ रिपीटिशन है वो आपके MI होते हैं. ठीक है. इसी तरह 6 हमने देखा ये भी क्या है, 2 टाइम्स है. तो हमने यहाँ पर कहा 6 2 टाइम्स है तो M2 की वैल्यू हो गई 2. अब आ जाते हैं Y पर. 16, 65, 9, 48, 24, 13, सॉरी इट इज़ 33, 16. तो 16, 16, 57, 40 एंड 16, फिर 16 है ना. तो आपने नोट किया कि यहाँ पर 16 मिला और कितने टाइम मिला, इट इज़ 3 टाइम्स. तो यहाँ M3 की वैल्यू भी हमें मिल गई है, दैट इज़ 3. 2, 2 एंड 3 ये M1, M2 और M3 आपको मिल गए हैं. अब यहाँ पर भी हमें R1 फाइंड करना है, R2 फाइंड करना है, उनका डिफरेंस लेना है जिसको आप R2 एंड R1 कहते हो. एंड मुझे फाइनली D² फाइंड करना है एज़ यूजुअल जो बाकी काम था. ठीक है. और एक तरफ हम फॉर्मूला भी लिख लेते हैं. फॉर्मूला क्या था, 1 - 6 देन सिग्मा D² प्लस 1/12 M एंड M² - 1. यही आपको बताया था क्योंकि हम अपोन में n × n² - 1 लिखते हैं, है ना. सो आई टोल्ड यू कि सेम फैक्टर लेकिन वहाँ पर ऊपर आप m डाल देंगे. अब वो फैक्टर कितनी टाइम आएगा, जितने m मिले हैं. जैसे M1 मिला है इसी तरह प्लस सेम आपने M2 के लिए लिखना है प्लस सेम फैक्टर M3 के लिए लिखना है. दैट इज़ द कंप्लीट फॉर्मूला. ओके, चलिए हम लिख ही लेते हैं. दिस इज़ 1 - 6 सिग्मा D² 1/12 M1 देन M1² - 1 फिर 1/12 इस बार M2 M2² - 1 फिर 1/12 दिस इज़ M3 M3² - 1 एंड होल डिवाइडेड बाई n × n² - 1. ये कंप्लीट फॉर्मूला है हमारे पास. अब यहाँ पर M1 M2 और M3 की वैल्यू हमें मिल चुकी है. n का मतलब नंबर ऑफ टर्म्स 3, 6, 9, 10. n की वैल्यू 10 मिल गई है. तो मीन हमें क्या फाइंड करना है, सिग्मा D². लेकिन अब क्वेश्चन आते हैं यहाँ रैंक कैसे फाइंड करें. सबसे पहले तो जो नॉर्मल आप रैंकिंग करते हो ना वो करो. वो आपने रफ रैंकिंग यहाँ करनी है. तो अगर मैं रैंकिंग स्टार्ट करती हूँ, दिस इज़ 1 देन 2 उसके बाद फिर जो 6 आया उसको 3, मतलब जैसे नॉर्मल आप कंटिन्यू करते हो रैंकिंग वही देना है. तो 4, 6, 6 1, 2, 3 फिर 9 आया आपका हुआ 4. 9 के बाद आया 13 5 फिर दूसरा 13 6 फिर उसके बाद है 15 7 देन दिस इज़ 8 9 एंड 10. तो जहाँ रिपीटिशन भी आ रही है ना आप सिंपल उसको बढ़ाते जाइए 1 2 3 4 सिंपल काउंटिंग. ठीक है. अब जो आपको स्टेप लेना है वो ये है कि जहाँ रिपीटिशन हुई थी ना उसका जो रैंक आपने लिखा, जैसे 13 का 5 और 6. ठीक है. इसी तरह 6 का जो रैंक था वो आपने लिखा 2 एंड 3. ये मैं अलग अलग सिंबल यूज़ कर लेती हूँ. इट इज़ सर्कल ले लिया या एरो ले लिया ताकि ध्यान रहे. ये 6 के लिए मार्क किया है, ये 13 के लिए. मुझे यहाँ करना क्या होता है, जो आपने रिपीटिशन में रैंकिंग दी है उसका एवरेज लेना होता है. देखिए जैसे 13 की रैंक क्या आई है 5 एंड 6. तो आपको लेना है 5 + 6/2 दैट इज़ 11/2. इट मीन्स 5.5. तो 13 और 13 के लिए जो 5 और 6 से 2 रैंकिंग आई थी उन दोनों की जगह आपने 5.5 एवरेज लेना है. दैट्स ऑल. तो मैं इस 13 के सामने भी 5.5 लिख देती हूँ और इस 13 के सामने भी 5.5 लिख देती हूँ. ठीक है. इसी तरह 6 को रैंकिंग मिली थी 2 एंड 3. तो आपने 6 के लिए जो था वो एवरेज ले लेना है 2 एंड 3 का. 5/2 2.5. तो जहाँ आपको 6 की रैंकिंग देनी थी वहाँ पर आपने क्या लिखा, इट इज़ 2.5
और यहाँ पर भी 2.5। डन। बाकी जो रैंकिंग थी वो एज इट इज़, 1 यहाँ, 9 यहाँ, उसके बाद 4, उसके बाद है 8, 10, 7, बाकी अपनी जगह रहेगा। ठीक है, चलिए अब यही प्रोसीजर एक बार y के लिए देखते हैं। ध्यान से देखिए, स्मॉलेस्ट नंबर यहाँ पर है 9, तो रैंकिंग हुई 1, 9 के बाद आया है आपके पास सीधा 16, तो 2, 3, 4, 16 के बाद है 24, सो इट इज़ 5, देन 33, 6, देन 40, दिस इज़ 7, और उसके बाद आपको मिला 48, 8, देन 9 एंड दिस इज़ 10। अब जहाँ रिपीटिशन थी उसको आप मार्क कर लो, 1, 2, 3। अब इस रिपीटिशन का लेना है एवरेज, यानी कि जो आपने 16 का रैंक दिया है उसकी क्या एवरेज आ रही है, 2 + 3 + 4, इस बार 3 नंबर हैं तो डिवाइडेड बाय 3 हो जाएगा। सो 5 + 4 9/3, इट मीन्स 3। तो जहाँ जहाँ 16 था उसकी रैंकिंग आपने 3 देनी है। दिस इज़ 3, दिस इज़ 3 एंड दिस इज़ 3, एंड रेस्ट एज इट इज़ जो यहाँ नोट डाउन की हुई थी, इट इज़ 10, 1, 8, 5, 6, देन 9 एंड 7। गॉट इट। बाकी सेम प्रोसीजर है, एज इट इज़ करना है। अब मैं अगर डिफरेंस लेती हूँ तो रैंकिंग का आपके पास क्या डिफरेंस आएगा, दिस इज़ 1 - 3 - 2, दिस इज़ -1, 2.5 - 1 तो कितना हुआ, 1.5, 8 और 5.5 का डिफरेंस, इट इज़ इक्वल टू 2.5 विद नेगेटिव। ठीक है, देन 4 - 5 - 1, this is -0.5, this is again -0.5, -1, 3 and 4, d square 4, 1, 2.25, then this is 6.25, 1, 0.25, 0.25, 1, 9 and 16, and here you will find sigma d square, and you get this sum as 41। गॉट इट। तो अब हमारे पास सारी वैल्यूज़ अवेलेबल हैं। देखिए d की वैल्यू कितनी है, 41, और m1, m2, m3 की वैल्यू कितनी है, 2, 2 and 3। तो इस फॉर्मूले में सब्सटीट्यूट करते हैं एंड फाइंड फर्दर सॉल्यूशन। हाँ जी, तो अब हमें यहाँ पर जो वैल्यूज़ मिली हुई थी, सिग्मा d स्क्वायर 41, m12, m22, m33, n is 10, सब्सटीट्यूट इन द फॉर्मूला, 1 - 6, 41 + 1/12, m1 है 2, तो आपने कहा इंटू 2, 2 स्क्वायर -1, सो दिस इज़ 3, फिर प्लस 1/12, m2 इज़ अगेन 2 एंड इट इज़ अगेन 3, देन प्लस 1/12, m3 इज़ 3 एंड 3 स्क्वायर -1 दैट इज़ 8 एंड डिवाइडेड बाय 10 into 10 square -1. What do you get here? 1 - 6, 41 plus this is 2, 1/2, again 1/2 plus 3 4s and 4 2s. This is 2 divided by 10 into 100 - 1, 99. ठीक है, and this is 1 - 6, half and half, 1 plus 2, 3, 41 plus 3, 44, and divided by 10 into 99, and you will get 1 - 0.27, ये जो complete solution मिला 0.27, which is equal to 0.73।